हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बात करेंगे जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। यूनिट 1 की बात चल रही है। यूनिट 1 में कुछ चीज़ें और पढ़नी है आपको, एक दो कुछ थ्योरम बची हुई है और इसमें आपको मैंने कहा ना कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। आप एकदम परेशान मत होइएगा और आपका कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत समय लगेगा, बट आप चीज़ें समझिए। तो जनरेटर ऑफ अ ग्रुप के बाद हम लोग फिर आएंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो आज हम जनरेटर ऑफ ग्रुप देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को ग्रुप का जनरेटर कब कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। और कुछ और एक्स्ट्रा ग्रुप जैसे क्लेंस फोर, डाइहेड्रल, क्वाटर्नियन ग्रुप, ये सारे ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, आपको आगे काम आएगा उसमें किसी भी एग्जामिनेशन में। तो जनरेटर ऑफ अ ग्रुप की बात हो रही है, कह रहे हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप और इसमें एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, ऐसे एलिमेंट हैं। जी क्या है? ग्रुप है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी आर इट्स टू एलिमेंट्स। एक से ज्यादा भी हो सकता, केवल एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो का होना जरूरी है, एक भी हो सकता है। लेकिन इस तरीके से हो कि लेट A belongs to G B such that this G is generated by A, means आप लिखें A power R where R for some positive या नॉन नेगेटिव some positive integer R, सम पॉजिटिव इंटीजर आर। इस तरीके से हो कि ए पावर आर करें तो पूरा का पूरा ग्रुप ही मिल जाता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो ए पावर आर करें तो ऐसा नहीं कि ए पावर आर मीन्स हमेशा पावर में ही करना है, जैसा बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि जी का बाइनरी ऑपरेशन आपको क्लियर था नहीं कि एक्चुअल में है क्या, तो आप ए पावर आर लिख देते हैं और उसको एम टाइम से भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें कि Z4 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4 और इसका एलिमेंट लें 0 1 2 3, ये एलिमेंट होंगे। जनरेटर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या किसी घर में, जैसे ये समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एक घर है मोहन का, ये मोहन का घर है, करके मोहन के घर में ये इतने लोग हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। और इस मोहन के घर का जो खर्च है 5 लाख पर मंथ है, 5 लाख पर मंथ। खर्च थोड़ा बढ़ाइए, घर के खर्च को कम मत करिए, इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ाइए, अपनी खर्च बढ़ने दीजिए, ठीक है ना। खर्च पे रोक लगाएंगे तो आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी, इनकम बढ़ाएंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, है ना। क्योंकि खर्च पे आप रोक लगाएंगे तो किसी को दुख दे रहे होंगे ना। तो 5 लाख पर मंथ है। अब करें कि अगर इस घर में बी जो है 2 लाख महीना कमा रहा है, ये 6 लाख कमा रहा है, ये 5 लाख कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, ये 50,000 कमा रहा है। तो आप देख के बता सकते हैं, अगर 5 लाख पर मंथ है तो इस घर में ऐसे कौन लोग हैं जो घर को चला सकते हैं, पूरा घर का खर्च। घर चलाना मतलब घर के खर्च की बात हो रही। घर चलाना तो अलग ही चीज होता है, घर का खर्च दे देना ही घर चलाना नहीं होता है, वो तो आप खर्च दे रहे हैं उसको, तो उसके लिए बड़ा त्याग होता है। तो ए, अब जैसे मोहन ए चला लेगा, मीन्स खर्च वहन कर लेगा, बी कर लेगा, लेकिन बी सी ई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि कम। तो ऐसा एलिमेंट, और कभी कभी ऐसा होगा कि 2-3 मिलके भी कर लेते हैं। तो जनरेटर का मतलब कदापि ये नहीं है कि हमेशा सिंगल एलिमेंट ही होना चाहिए। अब जैसे देखिए, ये 2 1 3 3.5, ये नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये 3 कमाता 3 लाख, तो देखिए, तो बी और ई मिलके भी इसका खर्च चला देते, है ना। बी और ई मिलके भी घर का खर्च चला लेते।
तो जनरेटर ऑफ ग्रुप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यू हैव टू रिमेंबर। जनरेटर ऑफ ग्रुप इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जैसे साइक्लिक ग्रुप आप पढ़ेंगे अभी। तो यहां पे है कि कितने लोगों ने मिलकर के उसे जनरेट किया, जैसे K4 आप पढ़ेंगे, क्लेंस 4 ग्रुप, या Z2 क्रॉस Z2 पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे ग्रुप हैं जो बाकी हैं आपके लिए, आपके कोर्स में नहीं, बट कुछ चीजें आपको जरूर बताई जाएंगी कि आप उसको जानते रहें, कि अगर कोई पूछता तो आप बताएं, क्योंकि आप अब IISc वाराणसी के स्टूडेंट हैं, तो आपको जानना जरूरी है, आपका अधिकार है। तो K4 के केस में देखें, K4 के पास सिंगल कोई एलिमेंट नहीं है जो K4 को जनरेट करेगा, लेकिन K4 के अगर 2 एलिमेंट उठाते हैं तो K4 जनरेट हो जाता। S3 के 2 एलिमेंट परमुटेशन ग्रुप हम लोग अभी पढ़ेंगे, आपके दूसरे यूनिट में है। तो परमुटेशन ग्रुप S3 के 2 एलिमेंट उठाएंगे तो S3 जनरेट हो जाता है, लेकिन S3 के पास सिंगल एलिमेंट ने जो उसको जनरेट कर पाए। तो जनरेटर का मतलब कदापि ये नहीं है कि कोई सिंगल एलिमेंट ही चाहिए, लेकिन हाँ अगर साइक्लिक है तो सिंगल चाहिए, ठीक है ना, साइक्लिक है तो सिंगल चाहिए। जैसे Z4 को देखिए आप, अगर हम लोग A की वैल्यू 1 ले लें, सॉरी 0 ले लें, तो आप 0 को 0 में ऐड करके 4 से भाग देंगे, 0 ही आएगा। आप 0 को 0 में अगर आप 3 बार ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप 4 बार ऐड करते हैं तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर 0 ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, Z4 को पूरा ये 0 जनरेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया। लेकिन अब चलते हैं आगे, आप देखिएगा। अब जैसे ये लिया Z4, हम फिर एक बार आपको रिमाइंड कराएंगे कि जनरेटर डज नॉट मीन ओनली इट स्टैंड फॉर साइक्लिक ग्रुप। जनरेटर का मतलब होता है कि ग्रुप पूरा मिल जाए, तो एक से ज्यादा एलिमेंट मिलके भी जनरेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर लिया जाए 0 1 2 3 यही होंगे। अब यहां पे लेते हैं a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 तो आपने देखा, तो 1 + 1 4 2 1 है ही, 1 + 1 + 1 4, 1 1 1 3 बार जोड़ के 4 से भाग देंगे 3 आएगा। ये 2 बार 4 लिखने का कदापि मतलब नहीं कि आप 2 बार भाग देंगे, है ना। ये 2 बार जो है 4 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें 2 बार 4 से भाग देंगे, भाग एक ही बार देना है, ये जस्ट इसका अरिथमेटिक है, लिखना है आपको। अब लिखा 1 + 1 + 1 + 1 4 बार, तो अब 4 हो गया, 4 को 4 से भाग देंगे 0। Z4 में 0, Z4 में 1, Z4 में 2, Z4 में 3। तो करें कि यहां पे जो Z4 है ना वो 1 से जनरेट हो गया, ये इसका जनरेटर मिल गया, तो 1 यहां पे Z4 का जनरेटर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, चूंकि साइक्लिक ग्रुप हो जाता है ऐसा इसलिए होता कि अकेले जनरेट कर लेता है, ठीक है। अब देखिए लेट a इज 2, ध्यान से देखिएगा, तो 2 + 2 4 0, 2 को 2 में जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। 2 + 2 + 2 4 2 2 3 6, 4 से भाग देंगे 4 2 6, 2 + 2 + 2 + 2 4 4 4, दिस इज 0। अब आप देखेंगे ना, जैसे 2 को लेंगे तो 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि Z4 को 2 जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं a इज इक्वल टू 3, ध्यान से देखिएगा, तो 3 + 3 4 6 2 हो जाएगा, एंड 3 + 3 + 3 4 3 3 का 9, 9 को 4 से भाग देंगे, 4 2 8 1 9, 3 + 3 + 3 + 3 दिस 4 4 4 3 4 12 0, 4 3 12 आया ना। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं 0 1 2 3 सब उसमें है, तो Z4 इज जनरेटेड बाई 1 ईयर, सॉरी 3, 1 से तो हो ही रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है ना। दिस इज जनरेटेड बाई दिस 3।
तो इस Z4 में आपने देखा कि दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 और 3 जो Z4 को जनरेट कर दे रहे हैं, मीन्स अकेले इन्हीं से पूरा Z4 मिल जा रहा है। अब आप एक एग्जांपल और देखिए, Z6 0 1 2 3 4 एंड 5। हम लोग अभी आर्डर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि इसमें क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसको जनरेट कर रहा है। तो जो a पावर r लिखा गया उसका मतलब कदापि नहीं कि हमेशा a पावर r होगा, जैसा ऑपरेशन आपको वैसा यूज करना है। a पावर r का मतलब वहां पे ये था जो हमने लिखा ना शुरू में कि g इज a पावर r, मीन्स a से जनरेट हुआ तो a पावर r होना चाहिए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो a पावर r का मतलब ये है a कितने टाइम्स, r टाइम्स। आप क्लियर होइएगा, r टाइम्स। तो जो a के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जरूरी नहीं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट है, और जो बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट है तो जैसा ऑपरेशन होगा आप वैसा लिखेंगे, है ना। और इसमें Z6 में क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 चल रहा है, तो जब एडिशन मॉडुलो 6 चल रहा है तो हम लोग वो लिखेंगे। अब जैसे लिया कि a इज इक्वल टू 0, तो 0 को 0 में चाहे जितनी बार जोड़ेंगे 6 से भाग देंगे 0 ही आएगा, है ना। ऐसे नहीं कि 2-3 बार लिख दें 0 तो अलग हो जाएगा 1 दे देगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि Z6 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट 0, नहीं होगा। लेकिन अगर a का मान 1 लिया जाए तो 1 + 1 6 2, 1 + 1 + 1 6 3, 1 + 1 + 1 + 1 6 4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, आप 5 टाइम्स करेंगे 5 आ जाएगा, 6 6 6 6। अब 1 2 3 4 5 6 देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब अगर इतनी बार आप जोड़ के 6 से भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। तो 0 है 1 2 3 4 5 सब इसमें है। तो आप लिख सकते हैं कि Z6 इज जनरेटेड बाय दिस सिंगल एलिमेंट 1 इसको जनरेट कर लेगा। सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे 2 को लेंगे, Z6 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है इसके। अब इसका एलिमेंट है a का मान 2 ले लिया, 2 + 2 6 4 एंड 2 + 2 + 2 6 6 को 6 से भाग देंगे 0। अब जैसे 0 आ गया तो फिर 2 ऐड करेंगे, 2 4 फिर 0 आएगा, 2 4 फिर 0 आएगा। तो यहाँ से जो Z6 है दिस इज नॉट सेम जनरेटेड बाय दिस 2। अब हम लोग अगर a का मान 3 करते हैं, 3 + 3 6 कितना होगा 0, एंड 3 + 3 + 3 6 लेंगे फिर आ जाएगा 3, 3 3 का 9, 9 को 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3। अब फिर इसमें 3 जोड़ना है, 3 + 3 + 3 + 3, आप देखिए आराम से देखिए 6 6 0 0 आएगा, तो इससे या तो 0 आएगा 3 आएगा, तो Z6 यहाँ पे भी 3 से जनरेट नहीं हो पाया। अब a का मान 4 ले लिया आपने, ध्यान से देखिएगा, तो 4 + 4 6 8 2 होगा। अब 4 + 4 + 4 3 बार लिखें या इन दोनों की जगह 2 लिख दें, अब 6 से भाग दें तो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो जो 4 से जनरेट होगा ना वो 0 2 4 ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। तो Z6 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस 4 आल्सो। तो इससे जनरेट नहीं हुआ, 1 से हुआ था, 0 से नहीं हो पाया था। 0 से नहीं हुआ, 0 से नहीं हुआ, 1 से हुआ, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 5 से। Z6 0 1 2 3 4 एंड 5। अगला है a इज इक्वल टू 5, तो 5 + 5 6, 5 दूना 10 6 4, 5 + 5 + 5 6,
5 3 15, 6 दूना 12, 3 15, 5 + 5 + 5 + 5, 5 चौका 20, 6 त्रिक 18, 2 20, और 5 + 5 + 5 + 5 + 5, आप देखिए 50 25, 25 को 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24, 1 25। अब इसमें जैसे करेंगे 5 5 5 5 5 5 6, ये जस्ट नोटेशन है, जोड़ के एक ही बार 6 से भाग देना। ऐसा नहीं कि जितना बार 6 लिखा उतने 6 से भाग देना है, एक ही बार भाग देना। तो 6 25 30, 30 को 6 25 30, 30 को 6 से भाग देंगे, 0 0 आया, 1 2 3 4 5। तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि Z6 इज जनरेटेड बाई 5 आल्सो। 5 इसको क्या करेगा, जनरेट कर लेगा। तो जनरेट करने का मतलब कदाप ये मत आप मन में रखिएगा कि जो जनरेटर हो हमेशा सिंगल एलिमेंट ही होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो जनरेटर हो सिंगल एलिमेंट ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं की जा रही, नहीं तो ऐसा कहा जा रहा। हाँ, अगर ऐसा सिंगल एलिमेंट मिल जाता है जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है, तो फिर उस ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप का नाम दे देंगे, जैसा हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये रहा। अब एक ग्रुप लेते हैं इस पे Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। आप ध्यान से देखिएगा, Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। तो इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए, अब इसे 1 लिया तो 1 × 1 7, अगर a का मान 1 ले लिया तो 1। अब 1 को चाहे जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 × 1 × 1 7, 7 इज 1। इसका मतलब ये हो गया कि Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस 1 से जनरेट नहीं हो सकता। अब a का मान अगर 2 लिया जाए 2, तो 2 × 2 7 4, 2 × 2 × 2 7 8, 1 बचेगा। 2 × 2 × 2 × 2 7, 2 बचेगा। अब इस 2 में फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 2 4 1 1 2 4। अब 2 × 2 × 2 × 2 2 पावर 4 8, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 16 से भाग देंगे 7 से, 2 बचेगा। और 2 पावर 5 करेंगे, 2 पावर 5 32, 32 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 बचेगा। तो आप देखेंगे कि दिस Z7 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस 2 आल्सो। इसे जनरेट नहीं होगा। देख लीजिएगा आप, देखिए 2 आया, 4 आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 1 आया, हमें 3 भी तो चाहिए। तो 2 पावर जब 5 रखेंगे तो 32 होगा। 32 को आप 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 5 आ जाएगा। 1 मिनट आप रुके रहिए। ये 2 बच गया यहाँ पे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16। अब 2 × 2 करेंगे, फिर 7 4 आया, फिर 2 × 2 × 2 दिस 2 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 को आप 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 8 4 बार, नहीं 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, सही था वो। ठीक है ना। इट मीन्स Z7 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस 2 आल्सो। 2 से जनरेट नहीं हुआ। अब जो है Z7 1 2 3 4 5 6 ये बचा हुआ। 3 के पास चलते हैं, एज 3, तो 3 × 3 7 9, 2 बच गया। अब पता है जैसे ये लिखना 3 × 3 × 3 × 3 3 बार लिखना, तो इस 2 की जगह इस 2 को लिख दीजिए, 2 × 3 कर दीजिए, सेम चीज आएगी 6। अब 6 को फिर कर दीजिए, 6 × 3 कर दीजिए, 7 6 3 18, 7 दूना 14, 4 आ गया। 4 × 3 कर दीजिए, 7 12, 5 आ गया। 5 × फिर 3 कर दीजिए, 7 आ गया, 5 नहीं 15, 1 14, 14 1 15। तो 1 मिला, 2 3 4 5 6।
तो आप देखेंगे कि जो Z7 है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 वो 3 से जनरेट हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये केस है, 3 से जनरेट हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसको यहां 2 बार को हम लोगों ने 2 से रिप्लेस किया। अब ये जो पूरा आया था वो हमारा जितना आया 6 आया। अब चौथी बार में क्या किया, सीधे 6 लिखा, 5 6 में आ गया ये रिजल्ट आपका। तो अब है नेक्स्ट 5, 3 के बाद 4, आप 4 लीजिएगा। जैसे Z7 1 2 3 4 5 6 4 लिया, एज 4, तो 4 चौका 16 7 2 बचेगा। अब 4 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 4 4 4 7 7, तो इसको 2 इंटू 4 कर लीजिए, 7 आ गया 8 1। अब 1 इंटू 4 7 4, 4 इंटू 4 7, अगेन आएगा 2, तो मिलेगा 2 1 2 4, यही मिलता चला जाएगा 1 2 4। अब 2 इंटू 4 7 1, 1 इंटू 4 7 4। तो आप लिख सकते हैं कि दिस 4 डज नॉट जनरेट Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो Z7 को 4 जनरेट नहीं करेगा। अभी तक कौन क्या, केवल और केवल 3 कर रहा था। अब आप चलिए 5 के पास, 5 इज 5 इंटू 5 7 25, और 25 को 7 से भाग देना, 7 त्रिका 21 4। अब फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, 5 चौका 20, 7 दूना 14 6 आएगा ना। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 6 25 30, 7 चौका 28 2 30। 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 दूना 10 3, 3 को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 7 1 मिला, 2 3 4 5 6। तो ये जो Z7 है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे, इसको 5 जनरेट करेगा। ध्यान से देखिएगा, 5 किया जनरेट, 3 किया जनरेट, 3 भी जनरेट किया था ना। अब जो है हम लोग आते हैं 6 के पास, एज 6, तो 6 इंटू 6 7 36, 7 25 35, 1 36। 6 इंटू 1 मीन्स वही 7 6, 6 इंटू 6 7, अगेन 1। तो आप देखें कि इसमें Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज नॉट जनरेटेड बाय दिस 6। तो इसका जो जनरेटर था वो क्या था, 4 इसको जनरेट किया है ना, 4 जनरेट कर लिया था, 3 नहीं कर पाया। ध्यान से देखिएगा, 3 नहीं कर पाया, सॉरी 3 जनरेट किया था, 4 नहीं कर पाया था, 4 नहीं किया, 3 जनरेट किया। इसके बाद आपने देखा 1 नहीं कर पाया, 2 नहीं कर पाया, तो 1 2 3 4 5 6 में केवल 3 किया, और इसको फिर जाकर के 5 जनरेट कर रहा था, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट, Z7 with respect to multiplication मॉडुलो this has 2 जनरेटर्स, और जो जनरेटर थे वो कौन है, एक तो 3 है, दूसरा कौन सा है, 5 है। तो जनरेटर का मतलब यही था कि एलिमेंट लें, ऑपरेशन लगाएं, और पूरा का पूरा ग्रुप ही हमको मिल जाए। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि सिंगल एलिमेंट ही उसको जनरेट कर दे, ऐसे आप कदापि नहीं सोचेंगे। वहां पे एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। सिंगल एलिमेंट की बात तब हम लोग करते हैं जब हम साइक्लिक ग्रुप के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जुड़िए, जुड़े रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव नाइस डे।